समाज में एक नई पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक नई पार्टी बन गई है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। उसका नाम है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इस पार्टी से अभी माता जी ने कहा कि पता नहीं तहु सब चोरी करके भाग जा, तो यही बात आपको समझने के लिए हम लोग आए हैं कि नेता ने किस तरह से हम लोगों को लूटा और ठगा है और उससे हमको कैसे निजात मिलेगी। आप देख लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की इस समय वर्तमान में सरकार है। ध्यान से सुनिएगा, आजादी का 75 साल बीत गए, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसलिए लगाया कि हर गरीब, शोषित, वंचित, किसान, कमेरा, ऊंच नीच की जो भेदभाव है, सामान्य वर्ग को बराबरी का मुख्य दर्जा में जोड़ करके, मुख्य धारा में जोड़ करके हम लोगों को बराबरी का दर्जा लेने के लिए संविधान बनाया गया। एक नंबर का काम किया वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो अधिकार तो दिया, लेकिन आज 75 साल पहले जहां हम लोग थे, आज वहीं हम लोग आज खड़े हैं। हमारा कोई विकास नहीं हुआ। जहां राजभर बस्ती शुरू होती है वहीं विकास खत्म, कुछ नहीं हुआ। और हमारे नेताओं ने हम लोगों को संतुष्ट किया कि आप लोग जहां कहे वहां वोट दे दो, और वोट तो हम लोगों ने उनके कहने पर सपा में दे दिया, बसपा में दे दिया, भाजपा में दे दिया, कांग्रेस में दे दिया। उनकी बिगड़ी तो बन गई, वो मड़ई से महल में चले गए, वो लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता जाकर के बंगला, गाड़ी, घर सब ले लिए। वो फॉर्च्यूनर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। आज हमारे लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यही कोरोना काल था। इसी कोरोना काल में न मंदिर खुला, न मस्जिद खुला, न गुरुद्वारा, सारे ताला बंद हो गए। और हमारे बीच के रहने वाले बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में किसी तरह से जान बचा करके आए। वहां भी मोदी की सरकार थी। अगर वहां दवाई इलाज मिला होता, उनकी व्यवस्था हुई होती, तो आज वहां भी वो सुखी रहते। लेकिन जब वहां नहीं मिल पाया तो चल दिए वहां से। कोई पैदल आया, कोई गाड़ी से आया, कोई बस से आया, किसी तरह से आते आते कोई रास्ते में गुजर गया, कोई घर पे आके गुजर गया। माताओं बहनों, ये सरकार के पास जरा सी शर्म नहीं थी और इन गरीबों का कोई मदद नहीं किया। आज सरकार के लोग राशन बंटवा रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में शौचालय, फ्री में आवास दे रहे हैं, फ्री में पेंशन देने की बात करते हैं। ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है। इस पार्टी का कहना है कि इस गरीब के घर में एक रोजगार दे दो, एक नौकरी दे दो। अगर लाख रुपए की सैलरी होगी, 50,000 की सैलरी होगी, 6 महीना, साल भरे की सैलरी रोक करके वो अपना शौचालय खुद बना लेगा, वो अपना घर खुद बना लेगा, वो अपना अनाज खुद खरीद लेगा, वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा खुद दुरुस्त कर लेगा। तुम हमारे घर के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? इस देश के हम मूल निवासी हैं। इस देश में जितना अधिकार तुम्हारा, उतना अधिकार हमारा भी है। तो हम भिखारी तो है नहीं। तुम हमको भीख देने की बात क्यों करते हो? तुम हमको रोजगार दे दो, हमको व्यापार दे दो, हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा दे दो। अगर फ्री देना है तो शिक्षा दे दो, फ्री में दवाई दे दो, फ्री में रोजगार की बात करो। जो फ्री देना हो तो दे नहीं रहे हो। हम लोगों को, माताओं बहनों, फ्री में अनाज दे करके, फ्री में आवास, शौचालय दे करके उलझा करके ये सरकार मारना चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यही मोदी जी कहते थे कि मैं विदेश से काला धन लेके आऊंगा, एक एक गरीब के खाते में 15-15 लाख दूंगा। उस समय रसोई गैस का दाम 350 था। ये कहे कि हमको सत्ता में ला दो, हम और कम कर देंगे, और सत्ता में लाते लाते आज 1200 का सिलेंडर। डीजल पेट्रोल का दाम उस समय 60-65 रुपया था। कहे हमारी सरकार आने दो, हम 30 रुपया में कर देंगे। आज डीजल पेट्रोल 100 रुपया हो गया। किसानों की आय दुगनी करूंगा, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाऊंगा। तमाम ये सब झूठ बोले। कहे हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ युवाओं को, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कुछ नहीं किए। कहे किसानों की कर्ज माफी होगी, बिजली का बिल माफ होगा, कुछ भी नहीं किए। और ये खाली रोड और सड़क बना करके, बिजली का तार घुमा के, मीटर लगा के खून चूस रहे हैं गरीबों का। तो माताओं बहनों, जो नेता हम लोगों के ठेकेदारी करते थे, वो नेता सरकार का विरोध करते थे। वो मोदी योगी को कहते थे कि हमारा हिस्सा दे दो, हमारे लोगों को नौकरी दे दो, आरक्षण दे दो। इसलिए हम लोग उस नेता के साथ थे। आज वो नेता अपनी पैसा, अपनी मलाई, अपनी व्यवस्था लेकर के उन्हीं लोगों के साथ हो गया। आज बंजर जमीन में बसे, आबादी के जमीन, सरकारी जमीन में बसे 50-50 सालों से जो लोग रह रहे हैं, ये योगी
योगी सरकार बुलडोजर लगा के गिरा रही है। हमारा नेता उनके गोद में जाके बैठा है। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हमारे युवा दर दर की ठोकर थाने चौकी में लात खा रहे हैं। न तो कहीं सुनवाई हो रही है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पतालों को फ्री छोड़ दिए कि खाली इनका खून चूस लो। इनकी गरीबी, हमारी जिल्लत की जिंदगी, आज हम लोग राजाओं के वंशज होकर के मड़ई में रहने के लिए मजबूर हैं। आपके बगल में कोई हरिजन बस्ती हो तो याद करो, 20 साल पहले हरिजन बस्ती के माँ बहने, वहाँ के लोग हम लोगों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। 20 साल पहले उनको अछूत कहा जाता था, कोई बर्तन में पानी नहीं देता था, कोई घर पे नहीं बैठा रहा था, उनको रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता था, उनको हिस्सेदारी नहीं दिया गया। लेकिन वो लोग संविधान की ताकत को जाने और शिक्षा की ताकत को जाने, एकजुट और संगठित होकर के अपना विकास कर लिए। आज हरिजन बस्ती का विकास हो गया। लेकिन आज 20 साल बाद माताओं बहनों, वही हरिजन बस्ती के लोग आकर के राजभर बस्ती में मजदूर खोज रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? तो आप लोगों से हम लोग अपील करने के लिए आए हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, नशा से मुक्त करिए, जुआ खेल रहे हैं उनसे मुक्त करिए, उनको पढ़ाइए, आधी रोटी कम खाइए, आपस में झगड़ा कभी मत करिए। जब तक एकजुट और संगठित नहीं होंगे, हमारा जीवन में विकास नहीं होगा। ऐसे नेता आते और जाते रहेंगे। इन नेताओं के बस का अब नहीं है कि हमारा विकास होगा। केवल और केवल शिक्षा पे आप लोग जोर दीजिए। इसलिए हम लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना करके आपके बीच में आए हैं। वो नेता ने इतना बड़ा धोखा दिया कि आप देख लो कि एक पार्टी जो नई बनी है, इस पार्टी पे महाराजा सुहेलदेव की तस्वीर लगाई गई है। उस पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी था। वो भी नाम सुहेलदेव के नाम पे था। लेकिन जब उनकी तस्वीर लगानी हुई तो एक तरफ बाप, एक तरफ बेटा बैठ गया। क्या वो सुहेलदेव से बड़े हैं? सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया, हम लोगों ने आंख मूंद करके उनके भरोसा कर लिया। लेकिन हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में बनाई और इस पे हमने कहा इस पे हमारे महापुरुष रहेंगे, मैं किसी की तस्वीर नहीं लगाऊंगा। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात बताओ बहनों, किस तरह से उसने हमको धोखा दिया कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पार्टी में अगर कोई दूसरा बड़ा पद है तो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, उस पद पे उनका बड़ा बेटा अरविंद राजभर। तीसरा कोई बड़ा पद है तो राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका दूसरा बेटा अरुण राजभर। चौथा कोई बड़ा पद है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, जिसमें पैसा का लेन देन